जरा सुनिएगा। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर ट्रम्प लाइन पे हैं। आ गया लाइन पे? जी। काट दो फोन। मुझे लाइन पे लाना था इसको। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अचानक इस बात को अनाउंस किया है कि जनाब हमारे इंडिया के साथ ट्रेड जो डायलॉग है वो शुरू होना जा रहा है, और फिर वो इस बात का भी ऐलान करते हैं कि वो बहुत जल्द अपने दरीना दोस्त जो है नरेंद्र मोदी उसके साथ भी बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। भारत के लिए एक ताली जरूर बजाइए, क्योंकि हिंदी में वो कहावतें हैं, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। भारत ने उस दिन भी यूएसए को बोला था कि भैया हमें ये मत समझना कि भारत कोई ऐसा वैसा देश है, हम आजाद देश हैं, हम एक आजाद कंट्री हैं। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि अब नहीं लगता कि फिलहाल बातचीत हो सकेगी, तो वो चीज भी जो है एक तरह से समझे साइडलाइन हो गई है और दोनों लीडर्स बात करने के ऊपर भी तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आइस थी वो किसी न किसी तरीके से मेल्ट हुई है। क्यों? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस सारी सूरत हाल में ये जो चाइना का विजिट था नरेंद्र मोदी का, इसने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के जवाब में एससीओ में हमने एक चीज देखी, क्या अगर जहां मोदी जाते हैं वहां सिर्फ मोदी मोदी होते हैं, बाकी सारे मोदी चंद्रमा होते हैं, बाकी सितारे होते हैं। ओके, पुंगा में जाते तो भी यही होता, मोदी चंद्रमा होते हैं, बाकी सितारे। उन्होंने कहा छोड़ो हटाओ, तुम लोग चमक लो, में जाता नहीं। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका की ओर से भारत के खिलाफ जारी टैरिफ वार अब थमने की ओर बढ़ती दिख रही है। सबसे पहले शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की और पीएम नरेंद्र मोदी को अच्छा मित्र बताते हुए कहा कि जल्दी दोनों देशों के बीच ट्रेड डील होगी। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें भी ट्रेड डील का इंतजार है। उन्होंने भारत और अमेरिका को स्वाभाविक साझेदार भी बताया और कहा कि हमारी साझेदारी फिर से मजबूत होगी। उनके इस ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। अब दोस्तों, ट्रंप यू टर्न क्यों कर रहा है? क्योंकि दोस्तों, भारत पर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, इसके खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हो गई है। अगर वहां ट्रंप हार गए तो ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और ट्रंप सरकार को जो नुकसान अमेरिका को इस टैरिफ की वजह से हुआ है, इसका हजराना भी भरना पड़ सकता है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। उससे आप अंदाज़ा ये निकाल लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने आज पैगाम दिया डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्रुथ सोशल के मैसेज का। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप ने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर टू नेशंस। अब जारी बात है, इससे क्या होगा? फर्स्ट, स्पेकुलेशन खत्म होगी। सेकंड, जो इंडियन रुपये के ऊपर प्रेशर था वो प्रेशर बेहतर होगा। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दोबारा रेलिवेंट हो जाएगा। जो वो उनको जो चैलेंज फेस करना पड़ सकता था, उन्होंने अपनी साइलेंस का मुजाहरा किया, खामोशी का इजहार किया, ठीक है, जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने नहीं किया। सो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने डिस्पाइट द फैक्ट कि एक प्रेशर आया, सारा कुछ आया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने खामोशी का इजहार किया। उन्होंने कहा नहीं, खामोशी चाहिए। एट दिस टाइम वी नीड साइलेंस, एट दिस टाइम वी नीड साइलेंस, हमें खामोशी चाहिए, ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खामोशी है ये तब तक उन्होंने कहा कि ये फ़ायदेमंद होगी क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म इंडिया के इंटरेस्ट देखने हैं। एंड बाय द वे, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द बायलैटरल ट्रेड, इट वाज अबाउट the entire access India had in the United States that would have got jeopardized. So India could never have afforded, losing that access which it established in the last 20 years. Prime Minister Modi would have been a very dark spot in case there would have been a situation where, all the gains made since 2005 in the Manmohan Singh era till Prime Minister Modi, of all those gains have gone, they have gone shattered. So मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज़ उन्होंने की है, मोदी साहब ने, ये बड़ी स्मार्ट गेम की है। अब आप देखें, वो कह रहे हैं जी कि अब वो ट्रंप ने कहा है कि मैं बहुत जल्द नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पे बात करूंगा। इट मीन्स कि टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं थे। और दूसरी एक और बात भी है ना कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, इसकी वजह यही थी, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे ना होने की वजह यही थी कि भाई साहब
ये जो सारे लोग हैं, ठीक है ना जनाब, ये सारे के सारे लोग जो हैं दे आर गोइंग टू मेक ये कंसेशंस देना चाहते हैं, दे अमेरिका को। ट्रम्प कहता है मुझे कंसेशन दें, अब वो कह रहे हैं कुछ हफ्तों में, इन द अपकमिंग वीक्स, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। और अब जो इंप्रेशन रॉयटर्स ने आज से महीने डेढ़ पहले दिया था कि इंडियंस वर ओवर कॉन्फिडेंट जब ट्रंप ने ये कहा कि वी आर अबाउट टू साइन अ डील, तो इंडियंस ने टफ पोजीशन लेना शुरू कर दी ऑन नेगोशिएशंस, ऑन टैरिफ्स एंड एवरीथिंग। बट द मोमेंट अब अगर इंडियंस जो है, इट मींस कि बहुत सारी बातें कंक्लूड हो चुकी हैं। ट्रंप की ये जो ट्रुथ सोशल पे मैसेज है, इसका मतलब है बहुत कुछ कंक्लूड हो चुका हुआ है, ठीक है ना जी। सो ये चीजें जो हैं वो मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि अब बेशक ट्रंप ने मैसेज कर दिया, लेकिन अब इंडियंस इसको लाइट नहीं लेंगे, बिकॉज उनको पता है ये सारे के सारे डिविडेंड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं। के साथ जो मामलात चल रहे हैं और रशिया के साथ जो अमेरिका को पसंद नहीं है कि भारत डील करे, भारत ऑयल ले, या इस किस्म की चीजें जो चल रही हैं, उसको लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि भारत अभी तक डटा हुआ है और भारत ने यही कहा है कि जी हम जो है रशिया के साथ काम करेंगे और रशिया के साथ जो ऑयल वगैरह परचेज करना है उन्होंने उसकी तरफ भी जाएंगे और रुकने वाले नहीं है। यही चीज उन्होंने ईरान के साथ भी की थी। जिस वक्त चाबहार पोर्ट के ऊपर काम शुरू हुआ था, उसी वक्त पाकिस्तान के साथ भी कहा जा रहा था कि ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर काम होना है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जैसे सैंक्शंस लगी हैं ईरान के ऊपर, उसको देखकर थोड़ा सा काम स्लो हो गया और हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए जैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन जाहिर है कि हम अमेरिका के दर पे रहते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के लिए तो कभी किसी और काम के लिए, और हर वक्त पैसा जो है वो मांगा जाता है। तो उसको लेकर यकीनन ऐसी चीजें हैं, पाकिस्तान की ऐसी वीकनेसेस हैं जिसके ऊपर बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है, वरना आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी। एससीओ में हमने एक चीज देखी, क्या अगर जहां मोदी जाते हैं वहां सिर्फ मोदी मोदी होते हैं, बाकी सारे मोदी चंद्रमा होते हैं, बाकी सितारे होते हैं। ओके, उंगा में जाते तो भी यही होता, मोदी चंद्रमा होते हैं, बाकी सितारे। उन्होंने कहा छोड़ो हटाओ, तुम लोग चमकलो में जाता नहीं। 2 साल नहीं जाने के कारण अब क्या है, उंगा की वैल्यू खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा ना मैं लाइन बड़ी खींच दे रहा हूँ, ब्रिक्स इज अ बिगर लाइन, G20 इज अ बिग लाइन, एससीओ को भी अच्छा बना देंगे, आसियान को रिवाइव कर देंगे, उंगा नहीं जाएंगे। या तो मेरी सुनो या मैं नहीं आऊंगा। ये होती है भारतीय राजनीति की नमक। और इसको एक्सेप्ट करते हुए अमेरिका उनको बुला रहा है कि ठीक है आ जाइए, जो भी है सिलवटें हमारे रिश्ते में उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी क्रूड है, यस। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि नोबडी कैन सर्वाइव इन द वर्ल्ड अगर वो अमेरिका से ट्रेड नहीं करेंगे, और चूंकि आप अपने टर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं, देन यू आर लाइक अ वैम्पायर सकिंग आउट अमेरिकन ब्लड एंड दैट। ये वो लैंग्वेज है ईगो वाली, जबकि सबको मालूम है कि अमेरिका अब भारतीयों के बिना, भारतीय डायस्पोरा और भारत के बिना नहीं चल सकता।